बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स वेलकम बैक, अस्सलाम वालेकुम। और आज जो हम लेक्चर शुरू करेंगे, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि मे बी हमारा जो नेक्स्ट क्वांटम नंबर वाला टॉपिक है वो स्मार्ट सिलेबस में शामिल ना हो, लेकिन वो मैंने देखा वो हमारे स्मार्ट सिलेबस में शामिल है। तो आज हम क्वांटम नंबर्स को शुरू करते हैं। देखें, क्वांटम नंबर हमारे पास श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ये मैंने आपको बताया था, ये आपके सिलेबस में है नहीं। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ऐसी वेव इक्वेशन है जो इलेक्ट्रॉन को वेव लाइक बिहेवियर में हमें उसके लिए मुख्तलिफ जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व करने में हेल्प करती है। और अगर हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करना चाहते हैं तो हमें ज़रूरत पड़ती है क्वांटम नंबर्स की। जो बोहर का मॉडल था वो एक क्वांटम नंबर पे बेस्ड था जिसको हम कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ओके स्टूडेंट्स, लेकिन आगे वो मुख्तलिफ जो डिफेक्ट्स आए बोहर के मॉडल में उनको वो एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर पाया था क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन को सिंगल क्वांटम नंबर की बेस पे एक्सप्लेन ही नहीं कर पाते। अब क्वांटम नंबर है क्या? क्वांटम नंबर न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं जो कैलकुलेट की गई हैं। ओके स्टूडेंट्स, और इनकी जो कैलकुलेशन है, इनकी जो डेरिवेशन है वो तो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन हम जस्ट ये सीखेंगे कि क्वांटम नंबर्स जो हैं वो क्या क्या हैं और कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन की मुख्तलिफ तरह की जो हमारे पास वैल्यूज हैं उसको एक्सप्लेन करता है। देखो, जो क्वांटम नंबर है बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन का पता बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन हमें कहाँ मिलेगा। जैसे सपोज करो हमारी आइडेंटिटी होती है, हम किस सिटी में रहते हैं, किस डिवीजन में रहते हैं, किस कंट्री में रहते हैं और फिर किस स्ट्रीट में रहते हैं और हमारा हाउस नंबर क्या है। ये जिस तरह हमारा पता होता है ना, बिल्कुल इसी तरह अगर हम इलेक्ट्रॉन को ढूंढना चाहते हैं उसका हमें पता होना चाहिए। तो उसका जो हमारे पास उसकी आइडेंटिटी है वो क्या है? क्वांटम नंबर्स। द क्वांटम नंबर्स आर द न्यूमेरिकल वैल्यूज, यानी ये न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं जो क्या सॉल्व करती हैं? एक्सेप्टेबल सॉल्यूशंस देती हैं हमें श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के। तो वी हैव 4 क्वांटम नंबर। मैं यहाँ पे पहले मेंशन कर देता हूँ। जो हमारा पहला क्वांटम नंबर होगा वो होगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ स्टूडेंट, ये क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन की आइडेंटिटी है, उसकी शनाख्त है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन को जो ढूंढना है ना वो बहुत मुश्किल है। इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस हाईली अनप्रेडिक्टेबल है, हमें नहीं पता चलता वो एट ए टाइम कहाँ पे हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए हमें इन क्वांटम नंबर्स की जरूरत पड़ती है। सेकंड क्वांटम नंबर इज कॉल्ड एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। थर्ड इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इनकी डिटेल हम एक एक करके देखते हैं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। एंड द फोर्थ क्वांटम नंबर इज कॉल्ड स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। तो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये हमारा लेक्चर नंबर 13 है। प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल सरबराह वाला है, असूल वाला नहीं है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो ये क्वांटम नंबर हमें क्या बताएगा? देखो, ये वही क्वांटम नंबर है जो हमारे पास पहले हम एक्सप्लेन कर चुके हैं बोहर के मॉडल में। ये हमें शेल्स का बताता है। दिस क्वांटम नंबर टेल्स अस अबाउट शेल्स। देखो, इसको जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो n से किया जाता है, n से। और n की जो वैल्यूज हैं वो 1, 2, 3 एंड सो ऑन, यानी ये नेचुरल नंबर होते हैं। ओके, चूंकि ये न्यूमेरिकल वैल्यूज होते हैं क्वांटम नंबर, तो ये न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं 1, 2, 3। अब ये हमें बताएगा क्या, मतलब कौन कौन सी इंफॉर्मेशन ये हमें प्रोवाइड करता है? इंफॉर्मेशंस। तो अगर हम इस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को समझ लें, एक तो याद रखना स्टूडेंट्स, ये क्वांटम नंबर किसी पे डिपेंड नहीं करता, ये इंडिपेंडेंट है सब क्वांटम नंबर से। बाकी सारे क्वांटम नंबर इस पे डिपेंड करते हैं, लेकिन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसी पे डिपेंड नहीं करता। इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो स्मॉल n से होती है। ये हम बोहर के मॉडल में भी देख चुके हैं। और इसकी वैल्यूज 1, 2, 3 नॉन जीरो वैल्यू होती है, जीरो नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं हो सकती, फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, इंटीजर होंगे यानी नेचुरल नंबर होंगे। इंफॉर्मेशन ये हमें क्या प्रोवाइड करता है? सबसे पहले ये हमें बताता है कॉन्सेप्ट ऑफ शेल्स, यानी हमें कॉन्सेप्ट यानी आइडिया देता है शेल्स का। कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिट्स, ऑर्बिट भी शेल ही को कहते हैं, ऑर्बिट्स यानी कि शेल्स। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद ये हमें बताता है एनर्जी ऑफ शेल्स यानी ऑर्बिट्स, एनर्जी ऑफ शेल्स। अब मैं शेल्स ही लिख रहा हूँ क्योंकि ऑर्बिट लिख लो या शेल्स लिख लो एक ही बात है, दो चीजें ये। फिर हमें ये भी बताएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल, इन अ शेल। एक शेल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं ये भी हमें बताएगा। और इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है 2n², 2 × n²। ये हमारे पास फॉर्मूला है टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द शेल। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, हमारे पास अगर n की वैल्यू 1 आए
तो स्टूडेंट्स बताएं कौन सा शेल होता है पहला शेल बोहर के मॉडल में? हाँ जी, के शेल होता है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा के शेल। ठीक है, तो जब n की वैल्यू 1 होती है तो वी हैव के शेल अकॉर्डिंग टू बोहर्स एटॉमिक मॉडल विच इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एंड हम यहाँ पे अगर इसमें इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं तो यू मस्ट पुट दी वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 1 हियर एंड कैलकुलेट द आंसर। तो 2 into 1 raised to power square है ना। देखो n की वैल्यू 1 है तो मैंने n की जगह 1 पुट किया, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा यहाँ पे 2, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो हमारे पास मैक्सिमम यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। तो के शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। दिस इज अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। और एक बात आपने और याद रखनी है, ये जो के शेल है ये सबसे लोअर एनर्जी पे होता है, पहला शेल है, न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा करीब होता है। तो हमें एनर्जी का भी बता दिया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का भी बता दिया और ये भी बता दिया शेल के होगा। आगे मूव करते हैं इसी क्वांटम नंबर प्रिंसिपल में। अगर n इज इक्वल टू 2 हो तो k के बाद हमारे पास नेक्स्ट शेल कौन सा होगा? L शेल। और यहाँ पे अगर आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना चाहते हो, जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 2 हियर एंड कैलकुलेट द आंसर, जो कि आपके पास 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन, बहुत ज्यादा है ये। इसी तरह अगर आप n इज इक्वल टू 2 पुट करते हैं तो हमारे पास L के बाद m शेल होता है ना स्टूडेंट्स। तो सॉरी, ये n की वैल्यू यहाँ पे 3 होगी। जब हम n की वैल्यू 3 पुट करते हैं तो हमारे पास m इज इक्वल टू m शेल होगा। और यहाँ पे अगर आप इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करते हो अकॉर्डिंग टू सेम फार्मूला तो वी हैव 18 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह जब हम n की वैल्यू को 4 पुट करते हैं तो n शेल होगा हमारे पास, n शेल। और यहाँ पे हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन आएंगे वो कितने आएंगे? 32 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये था हमारे पास पहला क्वांटम नंबर जो हमें बताता है ऑर्बिट्स यानी शेल्स का। नंबर 2 ये हमें बताएगा उन ऑर्बिट्स की एनर्जी, यानी सबसे लोअर एनर्जी के शेल की है, फिर एल शेल की, फिर एम की, फिर एम की। और फिर हमें ये बताएगा कि हमने किस तरह इलेक्ट्रॉन्स को कैलकुलेट करना है विद इन अ शेल। और ये जो क्वांटम नंबर है ये बोहर के मॉडल को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाता है। अब हम अगले क्वांटम नंबर पे आते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वांटम नंबर है, आई होप कि ये समझ आ गया होगा आपको। नेक्स्ट जो हमारा क्वांटम नंबर है वो है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। और जो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है ये डिपेंड करता है, ये इंडिपेंडेंट नहीं है। आई रिपीट इट अगेन, जो हमारा एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है, सेकंड क्वांटम नंबर, ये पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करता है। और ये जरूरत क्यों पड़ी, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की हमें जरूरत क्यों पड़ती है, मैं आपको पूरी डिटेल बताता हूं। देखें, हमने, आप रिकॉल करो अपने अगर जो डिफेक्ट थे बोहर के एटॉमिक मॉडल में, तो उनसे आपको काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी इस क्वांटम नंबर को समझने के लिए। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, तो ये हम क्वांटम नंबर क्यों पढ़ रहे हैं, इसकी वजह हमें डिफेक्ट इन बोहर एटॉमिक मॉडल में पता चल सकती है। देखें, हमने बोहर के मॉडल में एक डिफेक्ट पढ़ा था कि अगर हम एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन को देखें, सपोज करो ये हाइड्रोजन का एमिशन स्पेक्ट्रम है, ये लाइन स्पेक्ट्रम जो होता है जिसको हम एटॉमिक स्पेक्ट्रम भी कहते हैं, ये सपोज कर रहे हैं हाइड्रोजन का है। तो यहाँ इसकी अगर एक लाइन को हम हाई रिजॉल्विंग स्पेक्ट्रोमीटर में देखते हैं ना, स्पेक्ट्रोमीटर में, तो ये एक लाइन नहीं थी। मैंने आपको बताया था लाइमन सीरीज में जो H अल्फा सीरीज थी ना, लाइमन सीरीज की H अल्फा सीरीज, उसमें ये एक लाइन फर्दर 5 लाइंस में स्प्लिट थी। क्लियर, ये बहुत ज्यादा क्लोजली लाइन होती हैं। जो एक लाइन, हमें अगर इसको जूम करके देखें ना हम एक लाइन को, ये डिफेक्ट था बोहर के मॉडल में कि एक लाइन जो एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन की है उसको अगर हम हाई रिजॉल्विंग स्पेक्ट्रोमीटर में देखते हैं, वो एक लाइन सिंगल लाइन नहीं थी बल्कि 5 लाइंस में स्प्लिट थी। ये मैंने एग्जांपल कहां से लिया, लाइमन सीरीज की H अल्फा सीरीज में से। तो ये एक लाइन इतनी लाइंस में क्यों स्प्लिट नजर आती है, इसकी वजह बोहर एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, क्योंकि बोहर का जो एटॉमिक मॉडल था वो सिर्फ एक ही क्वांटम नंबर यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे बेस था। तो अब हम इस एजीम्यूथल क्वांटम नंबर में ये जानेंगे कि क्यों एक लाइन जो थी वो फर्दर लाइन में हमें स्प्लिट नजर आती थी जब हम उसको हाई रिजॉल्विंग स्पेक्ट्रोमीटर में देखते थे। तो आइए स्टूडेंट्स इसको देख लेते हैं। तो एक तो आपने याद रखना है, जो हमारे पास एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है इसको हम L से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं वो 0 से स्टार्ट होती हैं, 0 1 2 3 एंड सोन। ये भी नेगेटिव नहीं होता, फ्रैक्शन में नहीं होता, लेकिन ये 0 हो सकता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 0 नहीं होता। और अब हम ये भी बता सकते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन
its values depends upon principal quantum number, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करेंगे स्टूडेंट्स? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यूज पे। तो अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यूज के ऊपर कैसे डिपेंड करेंगी वो तो मैं आपको बताता हूं, लेकिन हमें ये कौन सी यूजफुल इंफॉर्मेशन देगा? दिस क्वांटम नंबर विल गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट नंबर 1, ये हमें पहली इंफॉर्मेशन ये देगा कि हमें कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, ये एक नया कॉन्सेप्ट आ गया है, एटॉमिक ऑर्बिटल। ये ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट मैं पहले भी बता चुका हूं श्रोडिंगर के मॉडल में, जिसमें वो कहता है, जिसमें वो बोहर और हाइजेनबर्ग का जो कॉन्फ्लिक्शन था उसको खत्म करता है कि प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की, हम एग्जैक्ट उसकी पोजीशन नहीं बता सकते। तो यही वही कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। यानी ऑर्बिटल को हम सब शेल भी बोलते हैं स्टूडेंट्स, ये भी याद रखना है, ऑर्बिटल में ऑल्सो कॉल्ड एज सब शेल्स। ठीक है, तो एक तो हमें ये कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल बताता है। नंबर 2 ये हमें बताता है शेप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, शेप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, यानी एटॉमिक ऑर्बिटल जो होंगे हमारे पास s p d f, उनकी शेप किस तरह की होगी। ओके, और इसके साथ साथ ये हमें बताएगा कि किस ऑर्बिटल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स विद इन एन ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे ये भी हमें बताएगा। और इसके लिए फॉर्मूला हमारे पास होता है 2 × 2l+1। यहाँ पे 2 और 2 और 1 ये तो कांस्टेंट वैल्यूज हैं, और l यहाँ पे एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है जो कि 0 हो सकता है, 1, 2 एंड 3 और सो ऑन। अब स्टूडेंट्स शुरू में मैंने आपको बताया ये हमें एटॉमिक ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट बताएगा, और फिर लास्ट पे जब ये एजीम्यूथल क्वांटम नंबर को मैं वाइंड अप करूंगा, मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह जो एक लाइन थी वो हमें फर्दर लाइन में स्प्लिट नजर आती थी, और किस तरह एजीम्यूथल क्वांटम नंबर इस चीज को एक्सप्लेन करता है जो बोहर नहीं कर पाया था। तो कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स यानी सब शेल का कॉन्सेप्ट हो गया हमारे पास, शेप्स भी बताएगा, कैसे बताएगा अभी बताता हूँ, और साथ में इलेक्ट्रॉन्स किसी एटॉमिक ऑर्बिटल में कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी साथ में हमें बताएगा। और शुरू में मैंने आपको ये भी बताया कि ये किस पे डिपेंड करता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे। तो इसका मतलब ये है व्हेन n इज इक्वल टू 1, जब n इज इक्वल टू क्या होगा? 1 होगा, तो हमारे पास शेल स्टूडेंट कौन सा होगा? k शेल होगा। और इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन अभी हमने कैलकुलेट किए थे, 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, तो जब n इज इक्वल टू 1 होता है तो l की वैल्यू सिर्फ एक ही आती है और वो 0 वैल्यू होती है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, जब n इज इक्वल टू 1 होता है ना, तो शेल तो हमें पता है कि शेल पहला शेल होता है, उसमें टोटल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जब n इज इक्वल टू 1 होता है तो l की वैल्यू पहली वैल्यू होती है जो कि 0 होती है। ओके, तो 0 के लिए ऑर्बिटल जो होता है वो s ऑर्बिटल होता है। 0 वैल्यू के लिए स्टूडेंट आपने हमेशा याद रखना है, जब भी एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 हुआ करेगी हमारे पास ऑर्बिटल s ऑर्बिटल हुआ करेगा। और इसमें अगर हमने इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने हैं, आप इस फार्मूले से कर सकते हो। देखो l की वैल्यू यहां पे 0 है, तो इस l की जगह आप 0 पुट करो, यानी 2 × 2, l की जगह 0 पुट करेंगे और +1, तो 2 ऐसे ही है, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 में +1 ऐड करेंगे तो 1, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 2 ही आएगा। तो इसका मतलब s ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब हमने 2 चीजें बता दी, एक तो कंसेप्ट ऑफ ऑर्बिटल भी बता दिया, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बता दिए। एक चीज रह गई हमारी कि इस s ऑर्बिटल की शेप कैसी होगी। इस s को s शार्प की वजह से कहते हैं, और ये स्फेरिकल शेप का होता है, इस तरह बिल्कुल गोल, सर्कल नहीं है, सर्कल नहीं है, अंदर से ये खोखला है, अंदर से हॉलो स्फेयर है, यानी कि स्फेयर है, जैसे बॉल होती है ना, अंदर से खाली होती है, बिल्कुल ऐसे होगा ये s ऑर्बिटल स्फेरिकल शेप का। दिस शेप इज कॉल्ड एज स्फेरिकल, स्फेरिकल। ओके स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं। तो जब हमारे पास n की वैल्यू 2 होगी, n की वैल्यू 2, तो हमारे पास k के बाद l शेल आता है, l शेल। तो आपको पता है l शेल में हमारे पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन थे? 8 इलेक्ट्रॉन थे, अभी हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में देखा। तो जब n की वैल्यू 2 होती है तो याद रखना एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की भी 2 ही वैल्यूज आती हैं। एक वो वैल्यू होती है l इज इक्वल टू 0, और एक वो वैल्यू होती है l इज इक्वल टू 1, सॉरी l इज इक्वल टू 1। मैं फिर से रिपीट करता हूं, जब हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू 2 होता है, हमारे पास शेल होता है l शेल,
जिसमें टोटल इलेक्ट्रॉन अभी हमने कैलकुलेट किए थे 8 होते हैं, और जब n की वैल्यू 2 होती है हमारे पास एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की भी 2 वैल्यूज आती हैं जो कि l = 0 और l = 1 मानी जाती हैं। l = 0 के लिए मैंने आपको बताया था हमेशा ऑर्बिटल जो होगा वो होगा s ऑर्बिटल, तो यहां से फिर से ये कौन सा ऑर्बिटल आ जाएगा, s ऑर्बिटल। और जो हमारे पास जब l = 1 होगा तो हमारे पास नेक्स्ट ऑर्बिटल होता है p ऑर्बिटल। तो स्टूडेंट्स एक बात और आपने याद रखनी है, जब हमारे पास l की वैल्यू 1 हुआ करेगी कहीं पे भी हो तब हमारे पास जो ऑर्बिटल होगा वो p हुआ करेगा। 0 के लिए s हुआ करेगा, 1 के लिए p हुआ करेगा। और ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हमारे पास एक घर होता है, एक हाउस होता है, उसके अंदर फर्दर रूम्स होते हैं, कमरे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है कि ये जो शेल्स हैं हमारे पास, एक हाउस है उसके अंदर फर्दर रूम्स हैं, s ऑर्बिटल p ऑर्बिटल। सो यही वजह थी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इन रूम्स में हो सकते हैं, और रूम्स की जो ओरिएंटेशन है वो एक से ज़्यादा होती हैं, वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे, अगले टॉपिक में देखेंगे, वो हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होगा। तो लिहाजा जो लाइंस हमें स्प्लिट नजर आती हैं वो इसलिए नजर आती हैं क्योंकि शेल्स के अंदर भी सब डिवीजन मौजूद है। इलेक्ट्रॉन सब शेल्स में हो सकते हैं और सब शेल्स की चूंकि फर्दर डिवीजन है इसलिए वो लाइंस फर्दर हमें स्प्लिट नजर आती हैं। तो इस तरह हम इस डिफेक्ट को भी कवर कर सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, अब हम इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं, यहाँ से 0 इस फार्मूले में पुट करोगे, अगेन 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, स्फेरिकल शेप होती है, दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब l = 1 होगा यहाँ पे आप 1 पुट करोगे, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 ही रहेगा, 2 में 1 ऐड करोगे 3 होगा, 3 को जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 6। ठीक है, तो p ऑर्बिटल हमारे पास मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और इसकी जो शेप होती है वो डम्बल होती है, डम्बल शेप कुछ इस तरह करके होती है, जो वेट लिफ्टिंग के लिए हम डम्बल की बात करें, मतलब इसमें इस तरह के इलेक्ट्रॉन जो है ना इस एरिया में इस तरह घूम सकते हैं। तो इसकी शेप ये वाली होती है जिसको हम डम्बल बोलते हैं, डम्बल। ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें हमने शेप भी बता दी है p ऑर्बिटल की, और उसका जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो भी बता दिए। तो अभी मैंने 2 क्वांटम नंबर की बेस पे एजीम्यूथल क्वांटम नंबर को एक्सप्लेन किया, अभी 2 और बाकी हैं तो उनको भी देख लेते हैं साथ। तो जब हमारे पास n = 3 होगा तो हमारे पास एजीम्यूथल क्वांटम नंबर l की वैल्यूज भी 3 ही आएंगी। ओके, तो देख लेते हैं वो किस तरह आएंगी। व्हेन n = 3 हमारे पास l के बाद m शेल होता है, शेल यहाँ पे m होगा, m शेल, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो भी हमने पढ़ा 18 होते हैं इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे l की वैल्यू 0 होगी, l की वैल्यू 1 होगी और फिर l की वैल्यू 2 भी होगी। जब l की वैल्यू 0 होगी अगेन ऑर्बिटल कौन सा आएगा, s ऑर्बिटल। जब 1 होगी p ऑर्बिटल होगा। इसी तरह ये हम पहले भी बात कर चुके हैं, l = 1 के लिए हमेशा p ऑर्बिटल होगा। इनमें भी आगे मैं डिफरेंस बताऊंगा आपको। तो जब l = 2 होगा वो थर्ड ऑर्बिटल होगा, वो होगा d ऑर्बिटल। तो इसका मतलब d ऑर्बिटल m शेल से शुरू होता है, यानी जब n की वैल्यू 3 होती उसके बाद, उससे पहले d ऑर्बिटल नहीं होता। और यहाँ पे p नहीं होता, सिर्फ s होता है। यहाँ पे s और p 2 होते हैं, है ना, 2 रूम्स हैं और इसमें 3 रूम्स आ गए हैं। तो जब l = 0 s ऑर्बिटल है, इसमें अगेन 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, स्फेरिकल शेप होगी। l = 1 होगा, 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे, डम्बल शेप होगी। लेकिन जब l = 2 होगा तो d ऑर्बिटल है। एक तो इसकी शेप मैं आपको बता देता हूँ, इसकी शेप कुछ इस तरह से होती है, इसको सॉसेज शेप कहते हैं, सॉसेज। ओके, सॉसेज शेप का होगा, ये हम बनाएंगे भी आगे चल के। अच्छा, एक तो ये बात, इसमें जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट है वो इस रीजन में यूं इस तरह होगी, इस तरह। ठीक है, एक तो ये चीज़। फिर इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे हमने कैलकुलेट करने, यू जस्ट पुट द वैल्यू 2 इन दिस इक्वेशन, ठीक है, इन दिस फॉर्मूला। तो यहाँ पे 2 यहाँ पे पुट करोगे आप, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4 आएगा, 4 में 1 ऐड करोगे तो 5, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे द आंसर विल बिकम 10। सो यू जस्ट राइट एज 10 इलेक्ट्रॉन जो कि रिजाइड करेंगे इन d ऑर्बिटल। ठीक है, तो अब आप गिनो, टोटल 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं, तो 6 और 2 8 हो गए, 8 और 10 18, तो यहाँ टोटल भी कितने थे, 18 इलेक्ट्रॉन्स ही थे। तो ये हमारे पास m शेल की जो है वो एक्सप्लेनेशन थी कि उसमें 3 ऑर्बिटल होते हैं अकॉर्डिंग टू दिस एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। ठीक है, आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक ही क्वांटम नंबर रह गया है यहाँ पे जिसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, वो n = 4 होगा, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ।
जब हमारे पास n इज इक्वल टू 4 होगा ना स्टूडेंट, तो तब हमारे पास एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की 4 वैल्यूज ही आएंगी। n इज इक्वल टू 4 के लिए शेल कौन सा होगा, जल्दी से बताएं। हाँ जी, n शेल होगा ना, और इसमें इलेक्ट्रॉन कितने पाए जाएंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन टोटल होंगे 32 इलेक्ट्रॉन्स। और इसके लिए L की एक दफ़ा वैल्यू 0 होगी, फिर L की एक दफ़ा वैल्यू 1 होगी, फिर L की 2 वैल्यू होगी एंड देन L की 3 वैल्यू होगी। फिर से L इज इक्वल टू 0 के लिए ऑर्बिटल कौन सा होएगा, s ऑर्बिटल, ठीक है। L इज इक्वल टू 1 के लिए फिर p ऑर्बिटल होगा एंड देन L इज इक्वल टू 2 के लिए d ऑर्बिटल, और फिर यहां से f ऑर्बिटल स्टार्ट होगा, f ऑर्बिटल। जब ये भी याद रखना है, जब L की वैल्यू 0 होगी तो s ऑर्बिटल हुआ करता है, L की 1 के लिए p ऑर्बिटल, L की 2 के लिए d ऑर्बिटल एंड देन L की 3 वैल्यू के लिए भी है f ऑर्बिटल, ठीक। तो जो s ऑर्बिटल होता है ये स्फेरिकल शेप का होता है, 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। p ऑर्बिटल डम्बल शेप का होता है, 6 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। d ऑर्बिटल हमारे पास सॉसेज स्ट्रक्चर का होता है, 10 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। f ऑर्बिटल हमारे पास होता है कॉम्प्लेक्स शेप का, इसकी काफ़ी पेचीदा ज्योमेट्री होती है, इसलिए हम यहाँ पे इसको ड्रॉ भी नहीं करेंगे, आपकी बुक में भी नहीं है। कॉम्प्लेक्स होता है और इसमें जो इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने हैं अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, यहाँ पे आप 3 पुट करो, 3 पुट करने के बाद जो आंसर आएगा यहाँ पे 14 आ जाएगा। तो f ऑर्बिटल में 14 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो 14 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। तो इस तरह जब आप टोटल कैलकुलेट करोगे वो 32 बनेंगे। तो वी आर 32 इलेक्ट्रॉन्स इन n shell which is further divided into 4 subshells S, P, D and F। अब आखिरी बात करके मैं इसको वाइंड अप करूंगा। देखो स्टूडेंट, एक लेक्चर इसका और होगा। देखो स्टूडेंट, जब यहाँ L इज इक्वल टू 0 था तब भी S ऑर्बिटल था, L इज इक्वल टू 0 था S ऑर्बिटल था, L इज इक्वल टू 0 था S ऑर्बिटल था, L इज इक्वल टू 0 तो S ऑर्बिटल। तो इन S ऑर्बिटल का भी तो आपस में डिफरेंस होगा ना, तो वो कैसे होगा, इसकी n की वैल्यू कितनी है 1, तो इस s के साथ आप 1s लिखोगे, 1s, ये 1s होगा। यहां पे n इज इक्वल टू क्या है 2, तो ये वाला जो ऑर्बिटल होगा s, ये 2s होगा, इसी तरह ये 3s होगा, इसी तरह ये 4s होगा। तो जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है वही उस ऑर्बिटल के साथ हम लिखते हैं। इसी तरह अब आप देखें, ये भी p ऑर्बिटल है, ये भी p ऑर्बिटल है, इसी तरह ये भी यहाँ पे एक p ऑर्बिटल है। तो यहां बताएं फिर p ऑर्बिटल के लिए साथ क्या आएगा, यहां पे 1 नहीं लिखना, देखो क्योंकि इसके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 2 है, तो p होता ही 2 से स्टार्ट है सेकंड ऑर्बिट से, तो यहां पे 3 आ जाएगा, यहां पे 4p आ जाएगा, ओके। इसी तरह अब d देख लें, d का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू 3 है, तो यहां से ये 3 से स्टार्ट होगा, तो d 3 से ही स्टार्ट होता है। फिर यहाँ पे d के साथ 4 आ जाएगा, तो ये 3d और ये 4d में फ़र्क है, यानी ये डिफरेंट ऑर्बिट्स में पाए जाएंगे। इसी तरह जो f है ये 4f से स्टार्ट होगा, इससे आगे भी हैं, मतलब 5d भी होता है, 5f भी होता है, लेकिन हम यहाँ तक सिर्फ एक्सप्लेन करेंगे। तो इस लेक्चर में स्टूडेंट हमने सीखा एक तो क्वांटम नंबर क्या होते हैं, और फिर हमने देखा कि क्वांटम नंबर आज हमने 2 सीखे। उसमें एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था जो कि हमारे पास एनर्जी ऑफ शेल्स एक्सप्लेन करता है, शेल्स का कॉन्सेप्ट हमें देता है और शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन बताता है, और हमारे पास k, l, m, n शेल्स एंड सो ऑन पाए जाते हैं। फिर हमने दूसरा देखा एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। ये एक डिफेक्ट था बोहर के मॉडल में कि जो एक लाइन थी स्पेक्ट्रम में, वो जब हाई रिजॉल्विंग स्पेक्ट्रोमीटर में देखी जाती थी वो फर्दर मैनी लाइंस में स्प्लिट नजर आती थी। इसको एक्सप्लेन किया क्वांटम नंबर्स ने, जिसका नाम था एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। इसके मुताबिक अगर हम बात करें, ये डिपेंड करता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे, इसकी वैल्यू जो है वो 0, 1, 2, 3 हो सकती हैं। ये हमें बताएगा कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल, उनमें इलेक्ट्रॉन्स और उनकी शेप्स। फिर ये मैंने सारा आपको एक्सप्लेन करके बताया कि जब n इज इक्वल टू 1 होगा तो क्या होगा, 2 के लिए, 3 के लिए एंड 4 के लिए। तो आई होप के लेक्चर आपको समझ आ गया होगा, नोट जरूर करना है। और प्रीवियस लेक्चर में आपने एक करेक्शन कर लेनी है, हाइजनबर्ग था वो, ही वॉज हाइजनबर्ग, वो लिखने में ना थोड़ी सी गलती हो गई, तो इसको बेटे आपने करेक्ट कर लेना है, हाइजनबर्ग्स प्रिंसिपल, ठीक है। ये आपने इसके जो स्पेलिंग्स हैं उनको ठीक कर लेना है। अल्लाह हाफिज़।